क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हैं, फिर भी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती? हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं होती? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम खुद दर्द और तकलीफ में हों। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने पूरे मन और मेहनत से अपनी फसल उगाई है। आप हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हैं। लेकिन अचानक एक तूफान आता है और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पल आपका मन गुस्से और निराशा से भर जाता है। आप भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उस फसल का नष्ट होना भी आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ हो? शायद यह आपको सिखा रहा हो कि आने वाले समय में और समझदारी से खेती कैसे करें। इसी तरह जब कोई नौकरी हाथ से निकल जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उस पल हमें लगता है कि यह हमारी असफलता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर ध्यान से देखें तो जीवन की यही मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो हम चाहते थे वह हमारे लिए सही था। आज की इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी गहरी सीख सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको यकीन दिला देगा कि जो कुछ भी होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत सुबह यात्रा कर रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा वातावरण को सुकून दे रही थी। बुद्ध हर पल को गहराई से महसूस कर रहे थे, जैसे वे प्रकृति के साथ पूर्ण एकत्व में हों। इसी दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में हल चला रहे थे तो कुछ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी एक परेशान और थका हुआ किसान हड़बड़ाते हुए बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजे हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं। मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिल रही है। किसान की आवाज दर्द और निराशा से भरी हुई थी। उसकी आंखों में सवालों का अंबार था। वह थोड़ा रुका और फिर भर्राई आवाज में बोला, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मेरी फसल का खराब होना, परिवार की नाराजगी और बच्चों की बीमारी, यह सब कैसे अच्छे के लिए हो सकता है? किसान की बातें सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसकी पीड़ा को देखा। किसान की आंखों में गहरी वेदना और निराशा का सागर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे किसान की पीड़ा को भीतर से महसूस कर रहे हों। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में धैर्य और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी के जरिए तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान को बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मेरी समस्या इतनी बड़ी है और आप मुझे कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं? बुद्ध ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, हर समस्या का समाधान सीधे सीधे समझ में नहीं आता मेरे मित्र। कभी कभी समाधान पाने के लिए हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है, और यह कहानी तुम्हें वही नजरिया दिखाने में मदद करेगी। किसान ने थोड़ा ठहर कर बुद्ध की ओर देखा। वह अभी भी परेशान था,
लेकिन उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भगवान, मैं आपकी कहानी सुनने को तैयार हूं। किसान ने अपनी निराशा को थोड़ा किनारे रखा और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी परेशानी को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। वह अपने राज्य और प्रजा से बेहद प्रेम करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था। लेकिन कभी कभी वह छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाया करता था। एक दिन राजा ने तय किया कि वह अपने सबसे विश्वस्त मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर जाएगा। सुबह का समय था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया था। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घूमने लगे। तभी अचानक एक जंगली जानवर राजा के सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जानवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में तलवार फिसल गई और उसकी धार राजा की अपनी ही उंगली पर लग गई। राजा की उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल हो गया। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी चोट को देखकर बोला, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से मंत्री को घूरते हुए कहा, मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है और तुम कहते हो कि यह अच्छा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मंत्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा मंत्री की इस बात से और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मंत्री उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उल्टा उसे उपदेश दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह चोट उसके लिए एक गहरे और महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। राजा को मंत्री की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। इसे अपनी गलती का एहसास होने दो कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो ऐसी बातें करना कितना गलत है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंत्री फिर भी शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था। कुछ दिनों बाद राजा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने सोचा, चलो फिर से शिकार पर चलते हैं। इस बार वह अकेला ही शिकार पर गया, बिना अपने मंत्री के। राजा जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक उसे आदिवासियों का एक समूह मिल गया। ये आदिवासी अपने देवता के लिए बलि देने की तैयारी कर रहे थे। राजा को देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर अपने देवता के मंदिर में ले गए। बलि की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जब राजा को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा तो उनमें से एक आदिवासी जोर से चिल्लाया, रुको, इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह व्यक्ति अपूर्ण है। आदिवासी परंपरा के अनुसार बलि के लिए केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति का चयन किया जाता था। इसलिए उन्होंने राजा को बलि के योग्य नहीं समझा और उसे छोड़ दिया। राजा घबराया हुआ लेकिन सुरक्षित अपने महल लौट आया। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, उसे मंत्री की बात याद आई, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। जब मंत्री को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। तुम सही थे, जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो बलि के लिए मुझे ही ले जाया जाता। इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छे के लिए ही हुआ। बुद्ध ने कहानी पूरी की और किसान से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो हमें इस समय बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए हो सकता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसान ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी कठिनाइयां भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। बुद्ध ने किसान से कहा, जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है।
ये हमें कुछ सिखाने और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, परिवार तुम्हें समझ नहीं रहा और तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। यह सब तुम्हारे लिए सजा जैसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। किसान ने सिर हिलाकर बुद्ध के विचारों को स्वीकार किया और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वह पहले जमीन को तोड़ता है और उसे पलटता है? उस समय जमीन को भी दर्द होता होगा, लेकिन वही दर्द उस बीज को अंकुरित करने का रास्ता बनाता है। किसान ने बुद्ध की ओर देखा और थोड़ा चौंक कर कहा, यह तो सच है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फसल का खराब होना शायद तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि प्रकृति को और गहराई से समझो। परिवार की नाराजगी तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने संबंधों में सुधार करो, अपने गुस्से और शब्दों पर ध्यान दो। और बच्चों की बीमारी शायद तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने शरीर और उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना सीखो। बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जीवन में हर घटना, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो आज तुम्हें परेशानी लग रही है वही कल तुम्हें किसी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, यह समझना और सहना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमें तुरंत राहत नहीं मिलती? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह पेड़, इसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में कई साल लगे हैं। इसे धूप, पानी और हवा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। अगर यह धैर्य खो देता तो शायद यह बड़ा और मजबूत नहीं बन पाता। फिर बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम करना सीखना होगा। किसान की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या यह संभव है कि मेरी आज की परेशानियां भी मुझे भविष्य में कुछ अच्छा दे रही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, यह न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। जब एक तीर हमारी ओर आता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम सीख लें कि उस तीर से कैसे बचना है तो भविष्य में वही तीर हमें ताकतवर बना देगा। किसान ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, कठिनाई भी एक आशीर्वाद हो सकती है। बुद्ध ने किसान की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के इस पाठ को हमेशा याद रखना, कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन हमें हर दिन सिखाने के लिए नई चुनौतियां देता है। जो लोग इनसे डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन परेशानियों को अपना दुश्मन मानोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता। किसान ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं अपनी समस्याओं का सामना न केवल धैर्य से करूंगा बल्कि उनसे सीखने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कठिन समय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी कभी जो आज बुरा लगता है वही भविष्य में हमें बड़ी खुशियां और सीख देने का जरिया बनता है। सोचिए, अगर राजा की उंगली नहीं कटती तो क्या उसकी जान बच पाती? अगर मंत्री जेल में नहीं होता तो क्या वह बच पाता? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कठिनाई किसी न किसी उद्देश्य से आती है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें एक नई दृष्टि से देखिए। खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो हर कठिनाई में एक छिपा आशीर्वाद नजर आएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक